कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया ही होंगे और यार बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों सेकंड ब्लॉग की कर रहे हैं शुरुआत। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। के सुबह के बज रहे हैं 11:30। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलते हैं आज की शुरुआत करने और साथ ही ब्लॉग की भी। तो लेट्स गो। आज हम आ चुके हैं दिल्ली के ब्यूटीफुल प्लेस पे जिसका नाम है लाल किला। तो दोस्तों किले तो बहुत है दिल्ली में और सारे के सारे लाल भी है, बट लाल किला सिर्फ एक ही है जो कि जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। और बता दूँ ठीक चांदनी चौक के सामने ये जगह है। और गाइस आप यहाँ आना चाहते हो तो लाल किला मेट्रो स्टेशन उतर सकते हो और आप ट्रेन से अगर आना चाहते हो तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हो, बट वो यहाँ थोड़ा सा दूर है। चलिए अब दिखाते हैं आपको अंदर की ओर। कर चुके हैं और जो आप देख रहे हैं वो है मीना बाज़ार। अंदर घुसते ही आपको पहले पड़ेगा सबसे पहले मीना बाज़ार। अंदर प्रवेश कर चुके हैं हम और आपने देखा होगा मीना बाज़ार रास्ते में पड़ता है और मीना बाज़ार भी बहुत पुराने टाइम का यहाँ पे बाज़ार है। और आपको बता दूँ मीना बाज़ार को जैसे ही आप पार करते हैं तो सामने आपको नौबत खाना दिखता है जो कि बिल्कुल मेरे पीछे है। और ये नौबत खाना यहाँ पर के नगाड़े और अनाउंसमेंट का सिस्टम था जो कि इसके अंदर अनाउंसमेंट होती थी, राजा आते थे या अन्य कोई बंदा अंदर प्रवेश करता था, उसकी यहाँ अनाउंसमेंट होती थी ढोल नगाड़े बजा करके। तो चलो चलते हैं, देते हैं और भी जानकारी आप लोगों को, समझाते हैं पूरी रहस्यमय कहानी लाल किले की। Or what are you now looking for?
नौबत खाना, जिसके अंदर हम खड़े हुए हैं और मेरे पीछे ही ठीक सामने आपको दिख रहा है, तो आप इसको एक तरीके से कोर्ट मान सकते हैं। कोर्ट क्या तो इस जगह का कोर्ट क्यों बोला मैंने, वैसे इसका नाम दीवाने आम है, जो कि सेम कोर्ट की तरह काम करती है, जो कि राजा अपनी सिंहासन पर बैठ के यहाँ आम लोगों की सुनता था, उनका फैसला करता था। यहाँ पर फैसले हुआ करते थे, सभाएं लगती थी और राजा को जैसा ठीक निर्णय लेना होता था वो लेते थे। हम आ चुके हैं रंग महल। रंग महल में रंगारंग कार्यक्रम होता था, आप इसको पार्टी भी कह सकते हैं। यहाँ पार्टी हुआ करती थी, राजा यहाँ पे अपने अन्य गेस्ट, अपने अन्य दोस्तों के साथ रंगारंग कार्यक्रम करते थे। ये था भाई हमाम घर, जो कि स्नान घर के रूप में जानते हैं हम। तो यहाँ पर राजा रानियाँ सभी स्नान करा करती। लाल किले के पीछे थी यमुना नदी, जिसका पानी पूरे लाल किले में फ्लो होता था। जैसे कि आपने देखा होगा, लाल किले की दीवारें हैं, उसके चारों तरफ वो पानी फ्लो होता था। और हमाम घर है, उसके अंदर यमुना का पानी फ्लो होता था। स्नान घर नहाने के लिए उसमें पानी फ्लो होता था। तो यमुना इससे बिल्कुल टच होकर चलती थी। 3 साइड इसमें दीवारें बनाई गई है, फ्रंट साइड, राइट, बैक, लेफ़्ट, और बैक साइड पे इसके कोई दीवार नहीं बनाई गई। और अब यमुना नदी इससे काफ़ी दूर हो चुकी है, जो कि उनका पानी कम हो चुका है। जिन्होंने लाल किला बनवाया है उनका नाम शाहजहाँ था। वो मुग़लों के 5वें बादशाह थे। उनको बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक़ था, जो कि और भी इमारतें उन्होंने बनाई थी, जैसे कि आगरा का ताजमहल और जामा मस्जिद दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में लाल किला। ये इमारतें राजा शाहजहाँ ने ही बनवाई है और उन्होंने इसको बनवाया था 1638 में या 39 में, जो कि 1648 में जाकर के इसका काम ख़त्म हुआ था। और आपको बता दूं, राजा के बाद इस पे ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया, ब्रिटिश ने इस पे हमला किया। आपको दिखाऊंगा, दरवाजे पे गोलियों के निशान भी आपको दिखेंगे। और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के राज के बाद 1947 में भारत की सरकार की मिलिट्री का इस पे कब्जा था। तो कई सालों तक इस पे मिलिट्री रही। उसके बाद ये भारत की सरकार को सौंप दिया गया, जो कि टूरिज़्म मिनिस्ट्री संभालती है। और इसको यूनेस्को ने 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित भी कर रखा है। ब्रिटिश सरकार ने ये बनाए थे, जो कि मुग़लों के बाद ब्रिटिश सरकार का शासन था। उन्होंने ये बनाए थे जेल के रूप में। प्रधानमंत्री हर साल आकर के यहाँ पे भारत का ध्वज लहराते हैं। और जो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ध्वज यहाँ पे सबसे पहले लहराया था, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। म्यूज़ियम के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर की वीडियो आपको नहीं। ये है एग्ज़िट और यहीं से प्रधानमंत्री ध्वजारोपण करते हैं, यहीं से झंडा फहराया जाता है। आप देख रहे हैं जीना, यहाँ से ऊपर चढ़कर यहाँ 15 अगस्त वाले दिन झंडा फहराया जाता है। और वो गेट एग्ज़िट के लिए वो है लाहौर द्वार, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। लाहौर द्वार लाहौर की साइड में है, तो ये लाहौर द्वार से दिल्ली द्वार कहा जाता है और ये बंद रहता है। दिल्ली द्वार से
आने वालों के लिए एंट्री बैन है। वहाँ से सिर्फ वीआईपी और हमारे प्रधानमंत्री ही आते हैं। ये देख रहे हो आप, ये है लाहौर द्वार। और मैंने आपको बताया था ब्रिटिश सरकार ने जो हमला करा था उसकी गोलियों के निशान इसी दरवाजे पे लगे थे, बट दरवाज़ा फ़िलहाल चेंज कर दिया गया है, पहले वाला दरवाज़ा नहीं है। देख रहे हैं आप ऊपर के चौकोर है, ये वाला भी देख रहे हो ऊपर चौकोर है, दरवाज़ा फ़िलहाल वो नहीं है, चेंज कर दिया गया है। ये दरवाजे की ओल्ड वाले की माउंटिंग यार मैंने आपको दिखाई थी, किले के चारों तरफ बताया था, किले के चारों तरफ नहर ये है, देखिए। और ये किले की दीवार है बहुत ऊंची ऊंची, किले की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहा करती थी। इस दीवार की हाइट लमसम 108 फुट है और इसमें यमुना नदी बहा करती थी, जो कि यमुना नदी का कनेक्शन था यहाँ। तो यहाँ से पूरे किले के चारों तरफ से यमुना नदी घूमा करती थी। और बताया जाता है सिक्योरिटी के लिए इसके यमुना नदी इस रिवर के अंदर मगरमच्छ भी रहा करते थे, जो कि कोई अंदर एंट्री ना कर सके। और आप ये जो देख रहे द्वार, इसके ठीक सामने फोल्डेबल ब्रिज था, पुल था, जो अब हटा दिया गया है। पहले ये ब्रिज बंद हो जाया करता था। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और आप लोगों को पता है कि करना क्या है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट। दोस्तों अगर आप यहाँ आते हो तो मैं बता दूँ 80 रुपये यहाँ की टिकट है, जो कि म्यूज़ियम भी घूम सकते हो, और 50 रुपये यहाँ की टिकट है पूरे किले घूमने की। अच्छा तो बाय बाय, टेक केयर, रखना अपना ख्याल।